वो एक सुंदर गांव था। उस गांव में एक दंपत्ति वसुधा और किशोर रहते थे। उनकी कीर्ति नाम की एक बेटी थी। वे बहुत गरीब परिवार से थे। किशोर और वसुधा खेत का काम करके अपना परिवार चला रहे थे। कीर्ति अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रही थी। एक दिन कीर्ति ने किशोर से कहा, पापा, मैं अब 10वीं कक्षा में चली गई हूँ। मुझे इस साल नए कपड़े और अच्छी किताबें चाहिए और स्कूल की फीस भी थोड़ी ज्यादा होगी। बेबी कीर्ति, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में बहुत पैसा खर्च होता है। मैंने पहले ही बहुत सारा पैसा उधार लिया हुआ है। मैं अब आगे और तुमको शिक्षित नहीं कर सकता। मेरी बात सुनो, पढ़ाई बंद करो और अपनी माँ के साथ खेत में जाओ। हमें कुछ पैसा और खाना मिलेगा बेटा। ये सुनकर कीर्ति रोने लगी और बोली, पापा, आपने मुझे इतने सालों तक पढ़ाया। मैं भी अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रही हूँ ना। प्लीज मुझे कम से कम 10वीं कक्षा तक तो पढ़ने दीजिए ना। ये सुनकर किशोर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। तभी कीर्ति की माँ वहां आ गई। उसे देखकर कीर्ति ने कहा, क्या तुमने सुना माँ कि मेरे पापा ने मुझसे आज क्या कहा? प्लीज तुम उन्हें मना लो माँ। क्या कहूँ बेटी, हमारे परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है। मेरी बात सुनो और मेरे साथ काम करने के लिए आओ। ये सुनकर कीर्ति रोने लगती है और अंदर चली जाती है। अगले दिन सुबह किशोर ने अपनी पत्नी से कहा, वसुधा, हमारी बेटी अच्छे से पढ़ाई करना चाहती है, लेकिन हम उसे पढ़ा सके ऐसी स्थिति में नहीं है। जब मैं कुछ लोगों से पूछ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे एक बात पता चली। वो क्या है जी? ऐसा मालूम हुआ कि पड़ोसी गांव में एक आश्रम है। वे उन बच्चों की देखभाल करते हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, और उन्हें अच्छे कपड़े और खाना भी देते हैं। लगता है कि वे आगे की पढ़ाई भी कराते हैं। मैं कल वहां गया और अधिकारी से बात की। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई। क्या कहा उन्होंने फिर? क्या उन्होंने कहा हमारी बेटी को वहां पढ़ाई देंगे? नहीं वसुधा, वे केवल उन बच्चों को अनुमति देते हैं जिनके माता पिता नहीं हैं। मैंने उनसे बहुत कहा, लेकिन वो नहीं माने। तो मैंने उन्हें एक बात बताई। महोदय, हमारे गांव में एक युगल किशोर और वसुधा है। उनकी बेटी का नाम कीर्ति है। उसने अपने माता पिता को खो दिया और एक अनाथ हो गई है। वो अकेली रह रही है। वो अच्छी पढ़ाई करती है। कृपया मेरी बेटी नहीं तो उस लड़की को तो यहाँ रहकर पढ़ने की अनुमति दे दे। किशोर, मैं समझ गई कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। यदि हमारी बेटी को एक अच्छा जीवन, शिक्षा और एक अच्छी नौकरी मिल जाती है तो मैं तुम्हारे साथ मरने के लिए तैयार हूँ। मेरी जिंदगी हमारी बेटी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तुमने मेरी बात को ठीक समझा वसुधा। इसीलिए कहते हैं ना कि पत्नी अपने पति की अर्धांगिनी होती है। ये रही जहर की बोतल। हमें ये जहर खाकर मरना है। उस आश्रम के अधिकारी ने मुझसे वादा किया था कि वो आज यहाँ जरूर आएगा। उसके आने से पहले हमें मरना होगा। फिर वो हमारी बेटी को उस आश्रम में ले जाएगा, क्योंकि तब उसके माता पिता नहीं होंगे। वो उसे अच्छी शिक्षा देगा। हमारी बेटी का सपना सच होगा। वसुधा ने कहा, ठीक है। फिर दोनों ने जहर पी लिया। थोड़ी देर बाद वे वहीं मर गए। तभी कीर्ति बाहर से घर आई और उसने अपने माता पिता को देखा जो वहां मरे पड़े थे। माँ, बाबा, क्या हुआ? ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। माँ, पापा। तभी वहां पर आश्रम का वो अधिकारी आया। तब वहां आए अधिकारी ने कीर्ति को रोते हुए देखा और हैरान रह गया। क्या हुआ? उन शवों को देखकर वो चौंक गया और बोला, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप दोनों अपनी बेटी के भविष्य के लिए अपने जीवन का बलिदान दे देंगे। ये तो बहुत गलत हुआ। आप कौन हो? क्या आप मेरे माँ बाबा को जानते हो? तब वो उसे बताता है कि उसके पिता उससे मिले थे और उससे क्या क्या पूछा था। ये सुनकर कीर्ति फपक के रो पड़ी और बोली, माँ बाबा, ये आपने क्या कर लिया? आपने मेरी पढ़ाई की जिद के लिए
अपनी जान ही दे दी। मुझे नहीं करनी पढ़ाई, मुझे तो आप दोनों चाहिए। ऐसा होने के बाद मैं कैसे पढ़ाई करूंगी? देखो बेटी, तुम्हारे माँ बाबा की मृत्यु सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि वे चाहते थे कि तुम अच्छी पढ़ाई करो और कामयाब हो। यदि तुम अब पढ़ाई नहीं करती हो तो उनकी आत्मा को उस दूसरी दुनिया में शांति नहीं मिलेगी। उनका बलिदान निरर्थक हो जाएगा। यदि तुम चाहती हो कि उनके बलिदान को कुछ महत्व मिले तो तुमको अच्छी तरह से पढ़ाई करना चाहिए और उनके सपने को पूरा करना चाहिए। तभी तुम्हारे माँ बाबा की आत्मा को शांति मिलेगी। इससे ज्यादा ऐसा कुछ नहीं जो तुम उन्हें दे सको। मैं जरूर अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई करूंगी, एक डॉक्टर बनूंगी और उनकी आत्मा को शांति दूंगी। उसने सभी आवश्यक रस्में पूरी की। फिर वो अधिकारी कीर्ति को लेकर आश्रम चला गया। कुछ साल बीत गए हैं। कीर्ति ने अच्छे से पढ़ाई की और अपने माँ बाबा की इच्छा से डॉक्टर बन गई है। उसके माता पिता की आत्मा ने कीर्ति को देखा और बहुत खुश हुए। हमारी बेटी को इसी तरह कामयाब होना था। उसे कई लोगों को मुफ्त इलाज देना है और उनकी जान बचानी है। इस तरह उन्होंने कीर्ति को आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। वो एक सुंदर गांव था और वहां एक दंपत्ति राजू और कृष्णवेणी रहते थे। वे उस गांव में सुख से रह रहे थे। कुछ दिनों के बाद कृष्णवेणी गर्भवती हो गई। इस बारे में जानकर राजू खुशी से गदगद हो गया। उसने उसके लिए सभी आवश्यक भोजन जुटाया। दिन गुजरते गए। फिर वो दिन आया जब कृष्णवेणी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वो खुद मौत के करीब थी और उसने राजू से कहा, राजू, मैं हमारे बच्चे के मुंह से अपने लिए माँ शब्द नहीं सुन सकूंगी। मुझे नहीं पता कि तुम हमारे बच्चे की देखभाल अकेले कैसे कर सकोगे। हमारे बच्चे की खातिर तुम दूसरी लड़की से शादी कर लेना। इतना कहकर वो मर गई। ये देखकर राजू दुख में डूब गया। कुछ समय बीत गया। उसकी पत्नी की आखिरी इच्छा समझकर राजू ने गिरजा नाम की एक लड़की से शादी कर ली। वो उसके बच्चे की सही देखभाल नहीं कर रही थी। वो हमेशा आईने के सामने बैठी रहती थी और अपनी सुंदरता को निहारती रहती थी। एक दिन राजू अपना काम खत्म करके घर लौट आया। उस समय राजू का बेटा जोर जोर से रो रहा था, लेकिन गिरजा आईने के सामने बैठी थी और उस बच्चे का ख्याल किए बिना मेकअप लगा रही थी। राजू उसके पास गया और बोला, बच्चा इतनी जोर से रो रहा है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? मैंने सुना है, लेकिन मैं अपना काम कर रही हूँ। तुम इसे देख नहीं सकते? मैं इसे देख सकता हूँ। वो तुम्हारा अपना बेटा नहीं है ना, इसलिए तुम इतनी लापरवाह हो। रो रो कर उसका गला सूख जाएगा और वो मर जाएगा। लेकिन तुम अपना आईना देखना बंद मत करना। ये रही दूध की बोतल, तुम खुद पिला दो ना। लो, ले लो ना। इससे वो नाराज हो गया। वो अपने बेटे के पास गया और उसे दूध पिलाने लगा। मेरे छोटे से लाल को भूख लगी थी, ये दूध पी लो मेरे बेटे। मेरा प्यारा बेटा, बहुत प्यारा बच्चा है, लो लो पी लो। उस बच्चे ने दूध पिया और आराम से सो भी गया। राजू और गिरजा का हमेशा झगड़ा होता रहता कि वो बच्चे की देखभाल ठीक से नहीं कर रही है। इसी तरह दिन गुजरते गए। एक दिन राजू ने गिरजा से कहा, देखो गिरजा, मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ, तुम बच्चे का ख्याल रखना। ठीक है, जाओ, मैं रख लूंगी ख्याल। वो तो मुझे पहले से ही पता है कि तुम उसकी देखभाल कैसे कर रही हो। अब कम से कम जब तक मैं घर ना लौट आऊं, तुम उसका जरूर ध्यान रख लेना। इस तरह उसने उसे बेहद संजीदगी से कहा और चला गया। गिरजा ने मेकअप लगाया और सो गई। थोड़ी देर बाद वो बच्चा रोने लगा। अरे रे, ये कमबख्त मुझे कुछ देर आराम भी नहीं करने देगा।
ऐसे ही रोता रहेगा। इस तरह उसने उस बच्चे को कोसा और उसे दूसरे कमरे में छोड़ दिया और खुद अपने कमरे में जाकर सो गई। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। उस समय बच्चे की अपनी मां कृष्णवेणी, जो मर गई थी, एक प्रेतात्मा रूप में बच्चे के सामने प्रकट हुई। उसने उसे दूध पिलाया। बच्चे ने दूध पिया और सो गया। फिर प्रेतात्मा गिरजा के पास गई और उसे उठाकर खाट से नीचे फेंक दिया। गिरजा जोर से चीखी, किसने मुझे खाट से नीचे धकेल दिया? हाँ, कौन है? सामने आओ। इतना कहकर उसने इधर उधर देखा। फिर उसने प्रेतात्मा को देखा। शैतान, शैतान! प्रेतात्मा कृष्णवेणी में बदल गई। उसे देखकर गिरजा बोली कि तुम हो? तुम मुझे इस तरह क्यों डरा रही थी? हाँ, सिर्फ डराने के लिए नहीं आई हूं। तुम जैसे लोगों को मार दिया जाना चाहिए। माना कि वो तुम्हारा अपना बेटा नहीं है, लेकिन एक छोटा बच्चा तो है। बच्चे पर कोई दया ना दिखाते हुए, जब वो बहुत भूखा है, तुम उसका ख्याल नहीं रख सकती? गिरजा कुछ नहीं बोली। तुम्हें दया नहीं आती? तुम्हें दया नहीं आती? अपनी सुंदरता पर तुम्हें इतना घमंड है कि तुम एक नन्हे से बच्चे की उपेक्षा कर रही हो। देखो मैं क्या करती हूँ। उसने उसका पूरा चेहरा खराब कर दिया। आईने में अपना चेहरा देखकर गिरजा ने कहा, नहीं, मुझे अपना पहला वाला चेहरा वापस कर दो। मैं बदसूरत चेहरा नहीं देख सकती। मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं बच्चे की अच्छे से देखभाल करूंगी। मेरा चेहरा मुझे वापस कर दो, प्लीज। इस तरह गिरजा कृष्णवेणी के सामने गिड़गिड़ाई और रोने लगी। उसने उसका चेहरा वापस ठीक कर दिया। अगर तुमने फिर ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, याद रखना। इतना कहते ही वो वहां से अदृश्य हो गई। तब से गिरजा ने अपना स्वभाव बदल लिया और उस बच्चे की देखभाल करने लगी।